नमस्कार। ये सिनेमा सारांश आज हम देखने जा रहे हैं 2025 फिल्म द गॉर्ज स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। द्रासा अपने कैंप में उठती है। दूर एक हवाई जहाज को उतरते हुए देखती है। वो अपना स्नाइपर निकालती है और उससे हवाई जहाज से बाहर आ रहे आदमी को शूट कर देती है। लिथुआनिया में कुछ दिनों बाद द्रासा अपने पिता से एक कब्रिस्तान में मिलती है जहां उसकी मां दफन है। उसके पिता उससे पिछले मिशन के बारे में पूछते हैं और वो उसे एक शेल देती है। वो उसे ले लेते हैं। फिर वो कहती है कि एक ड्रोन ने उसकी फोटो ले ली है और रूसी सरकार खुश नहीं होगी। वो कहती है कि अब उसके पास 1 साल का मिशन है जिसमें उसे सबसे अलग थलग रहना है। वो अपने पिता से अस्पताल जाने के लिए कहती है क्योंकि वो कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन वो जवाब देते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो वैलेंटाइन डे पर खुद ही चले जाएंगे। वे भावुक विदाई लेते हैं। लेवी एक बुरे सपने से जागता है। वो अपनी कार लेता है और बीच पर जाता है। बीच पर उसे एक एसएमएस मिलता है जिसमें उसे पेंटागन आने के लिए कहा जाता है। वो वहां जाता है और बार्थोलोम्यू से मिलता है। वो उसकी फाइल चेक करती है और पता चलता है कि उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिससे वो एक एलीट स्नाइपर है। वो पूछती है कि क्या घर पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, जैसे कोई गर्लफ्रेंड। वो कहता है कि नहीं। वो उसे भर्ती कर लेती है। लेवी एक हवाई जहाज में उठता है। एक सैनिक आता है और उसका मोबाइल और घड़ी ले लेता है। वो उसे बताता है कि उन्हें आगे उड़ने की अनुमति नहीं है। वे उसे उस जगह पर उतार देंगे और वहां से उसे सेंटर का पता लगाना होगा। लेवी अपना सामान लेता है और हवाई जहाज से कूद जाता है। पहाड़ों और जंगल से होता हुआ वो एक घाटी में पहुंचता है। वहां वो एक मरीन कमांडर जेडी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि वे कहां हैं, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता। वो कहता है कि वो ये जगह छोड़ रहा है क्योंकि उसकी 1 साल की ड्यूटी पूरी हो गई है। वो उसे एक टावर दिखाता है और कहता है कि ये 1 साल के लिए उसका घर होगा। इसमें सारी सुविधाएं और कई हथियारों के साथ कवच भी है। वो पूछता है कि सामने वाले टावर में क्या है। वो कहता है कि उन्हें दूसरे टावरों से संपर्क करने की मनाही है। वे पूर्वी हिस्से का ध्यान रखते हैं और उन्हें पश्चिमी हिस्से का ध्यान रखना है। वो ये भी कहता है कि उसने दूसरी तरफ हरकत देखी थी, इसलिए शायद वो भी गार्ड बदल रहे होंगे। वो उसे उसकी नौकरी के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक रख रखाव करने वाले आदमी की तरह है। हर दिन उसे ऑटोमेटिक गन की जांच करनी होती है और देखना होता है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। खानों को बदलना होता है। उस क्षेत्र में एक क्लोकर है जो जगह को उपग्रहों से छुपाता है। वो इलाका पूरी तरह से अदृश्य है। अगर किसी भी तरह से क्लोकर क्षतिग्रस्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है तो एक आत्म विनाश अनुक्रम शुरू हो जाएगा जिसका नाम स्ट्रे डॉग है। अगर ऐसा होता है तो उसे वहां से निकलना होगा। हर 30 दिनों में एक रेडियो चेक होगा। इसके अलावा बाहरी संचार मना है। लेवी सोचता है कि उस जगह को गुप्त रखने के अलावा असली मिशन क्या है। जेडी एक ग्रेनेड को घाटी में फेंकता है। घाटी से एक चीख निकलती है। वो कहता है कि उसका मिशन घाटी से बाहर आने वाली चीजों को रोकना है। लेवी पूछता है कि अंदर क्या है। जेडी कहता है कि वो हॉलो मैन है। 1940 के दशक के अंत में उन्होंने 2 बटालियन भेजी, लेकिन उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। इसलिए उसके बाद उन्होंने इसे छुपाने का फैसला किया। लेवी भ्रमित है, लेकिन जेडी कहता है कि उसे अपने पूर्ववर्ती से इतनी ही जानकारी मिली है। वो लेवी को अलविदा कहता है और चला जाता है। हेलीकॉप्टर उसे लेने आता है और जब वो ऊपर होता है तो कोई उससे उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए कहता है। जैसे ही वो ऐसा करता है उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। वे बार्थोलोम्यू को सूचित करते हैं कि रोटेशन पूरा हो गया है। अब अक्टूबर है और लेवी अपना रोजमर्रा का काम कर रहा है। वो एक रेडियो चेक करता है और वे उससे पूछते हैं कि क्या सब ठीक है। वो सकारात्मक जवाब देता है, लेकिन फिर और जानकारी मांगता है, लेकिन वे जवाब नहीं देंगे। ऊब कर वो किताबों की शेल्फ की जांच करता है और उसके पीछे उसे पुराने गार्डों द्वारा फिर से लिखे गए कुछ प्रसिद्ध उद्धरण मिलते हैं। एक दिन जब लेवी काम कर रहा होता है तो उसे पूर्वी टावर से एक आवाज सुनाई देती है। वह दूरबीन की जांच करता है और यह ड्रासा लकड़ी काट रहा है। एक तूफानी रात में लेवी एक बुरे सपने से जागता है। जागते समय वो एक गिलास तोड़ देता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। वो अपने घाव का इलाज कर रहा होता है जब वो देखता है कि द्रासा अभी भी जाग रही है और कुछ समय बाद वो सो जाती है। अब नवंबर है और द्रासा एक छोटे केक के साथ गाना गा रही है। ऊब कर वो लेवी का ध्यान खींचने के लिए हवा में गोली चलाती है। लेवी दूरबीन से देखता है। द्रासा एक लिखित संदेश पकड़े हुए है जिसमें उसका नाम पूछा गया है। लेवी वापस लिखता है कि उन्हें बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वो अपना नाम लिखती है और कहती है कि ये उसका जन्मदिन है और वो जो चाहेगी वो करेगी। लेवी अब अपना नाम लिखता है
और उसके जन्मदिन के लिए एक ड्रिंक टोस्ट करने का प्रस्ताव करता है। फिर वो कुछ संगीत लगाती है और नाचने लगती है। वो लेवी को भी शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन वो जवाब देता है कि वो एक भयानक नर्तक है। वो पूछती है कि वो क्या कर सकता है। वो जवाब देता है कि वो शूटिंग में अच्छा है, इसलिए वो एक बोतल को रेलिंग पर रखती है और उसे शूट करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वो मना कर देता है। द्रासा इसके बजाय उसकी बोतल पर गोली चलाती है। अब लेवी चुनौती स्वीकार करता है और बोतल पर गोली चलाता है। द्रासा अब बोतल को अपने सिर पर रखकर उसे गोली मारने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है और वो उसे नीचे देखने के लिए कहती है। वो कुछ अजीब प्राणियों को ऊपर आने की कोशिश करते हुए देखता है। वो उन पर गोली चलाता है। कुछ बारूदी सुरंग से उड़ जाते हैं। द्रासा भी बंदूक उठाती है और लेवी की मदद करने लगती है। अचानक वो एक प्राणी को अपने टावर पर चढ़ते हुए देखती है। वो उस पर गोली चलाती है। लेवी वो देखता है और उसकी मदद करने लगता है। एक प्राणी गिरता है और एक खदान में विस्फोट हो जाता है, जिससे एक छर्रा द्रासा को लग जाता है और वो घायल हो जाती है। लेवी बड़ी बंदूक उठाता है और प्राणियों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। स्वचालित बंदूकें भी चालू हो जाती हैं और फायरिंग शुरू कर देती हैं। वो जगह एक युद्ध क्षेत्र बन जाती है, लेकिन अंत में वो बेहतर हो जाते हैं। सुबह होने पर द्रासा खुद की देखभाल करती है। वो लेवी को लिखती है, सबसे अच्छा जन्मदिन। अगली सुबह लेवी बारूदी सुरंगों को ठीक करता है। एक ड्रोन आता है, उसकी जांच करता है और चला जाता है। दिसंबर में लेवी एक क्रिसमस ट्री बनाता है। वो एक दूसरे के नाम से स्नोमैन बनाते हैं और उनके साथ ड्रिंक करते हैं। इस तरह वो हर दिन एक साथ काम करते हैं। वो शतरंज खेलते हैं और ड्रम बजाते हैं। अब 14 फरवरी है। द्रासा अपने पिता के बारे में सोचकर दुखी है। लेवी उसे परेशान देखता है और लिखता है कि क्या बात है। द्रासा लिखती है कि वो उदास महसूस कर रही है और काश कोई वहां होता। लेवी सोचता है कि वो उसके बारे में क्या कर सकता है, जब वो एक पुराने गार्ड का एक उदाहरण देखता है। केवल वो लोग जो बहुत दूर जाने का जोखिम उठाएंगे, वो ये जान पाएंगे कि कोई कितनी दूर जा सकता है। प्रेरित होकर वो मिसाइल लॉन्चर से एक रस्सी लॉन्चर बनाता है और उसे पूर्वी हिस्से में दागता है। द्रासा वो देखती है और उस जगह पर दौड़ती है जहां मिसाइल गिरती है। वो आग बुझाती है और रस्सी को एक पेड़ से बांधती है। फिर वो रस्सी की मदद से दूसरी तरफ जाता है। वो द्रासा को कुछ फूल देता है। वो उसे नहाने के लिए कहती है और वो कुछ कपड़े लाने की बात करती है। लेवी नहाता है, लेकिन उसे अपने कपड़े नहीं मिलते हैं। वो बगीचे में कपड़े देखता है। वो वहां दौड़ता है। द्रासा ये सब सीसीटीवी पर मुस्कुराते हुए देखती है। वो रात का खाना खाते हैं और उनके द्वारा किए गए सबसे अच्छे स्नाइपर शॉट के बारे में बात करते हैं। रात में वो संगीत के साथ नाचते हैं और प्यार करते हैं। उसके बाद वो बातें करते हैं, जबकि लेवी एक कविता लिखता है। द्रासा उत्साह से पूछती है कि क्या उसने उसके बारे में कुछ लिखा है। वो कहता है हाँ, लेकिन वो उसे कविता नहीं बताएगा, वो उसे केवल शीर्षक बताता है। अगली सुबह लेवी जाने के लिए तैयार है, जब उसके टॉवर पर एक प्राणी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और खदानों से उड़ जाता है, लेकिन एक छर्रा रस्सी से टकराता है और वो टूट जाती है। लेवी खाई में गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास एक पैराशूट है। द्रासा ये देखती है, तैयार होती है और खाई में कूद जाती है। पैराशूट एक पेड़ में फंस जाता है और वो नदी में गिर जाती है। वो एक रस्सी लेती है और किसी तरह नदी से बाहर निकल जाती है। लेवी एक पेड़ से लटका हुआ है। एक प्राणी उसकी ओर आ रहा है। वो उठता है और उस पर गोली चलाता है। उसे रस्सी मिलती है और वो एक चिपचिपे पदार्थ पर गिर जाता है। एक प्राणी उसे खाने की कोशिश कर रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन द्रासा आती है और प्राणी को मारकर लेवी को मुक्त कर देती है। वो पूछता है कि क्या उसके पास ऑटो एसेंडर है। वो सकारात्मक जवाब देती है। अचानक उन पर कुछ प्राणी घुड़सवारी करते हुए हमला करते हैं। वो एक साथ लड़ते हैं और उन्हें हराने में सक्षम होते हैं। द्रासा अपने बैग की जांच करती है और ऑटो एसेंडर गायब है। द्रासा कहती है कि यह नदी में गिर गया होगा। उन्हें जाना होगा और नदी के किनारे इसकी तलाश करनी होगी। लेवी प्राणी के शरीर की जांच करता है और देखता है कि उसके पास एक पुरानी ब्रिटिश एसएस वर्दी है। दूसरे के पास एक पुरानी सोवियत वर्दी है। लेवी को पता चलता है कि वो प्राणी एक पुरानी बटालियन है जिन्हें यहां भेजा गया था। वो अजीब जगह से आगे बढ़ते हैं। वो ब्रिटिश और अमेरिकी झंडों वाले एक पुराने शहर में पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो जमीन में कुछ दरारें देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये कोई भूकंप है। अचानक उन्हें प्राणियों की आवाज सुनाई देती है। वो एक बर्बाद चर्च के अंदर जाते हैं। वहां इंसानों के कुछ कंकाल हैं और उन पर उन्हें साइनाइड मिलता है। उन सभी ने आत्महत्या कर ली है।
वो सोचते हैं कि यहाँ क्या हुआ होगा जब उन्हें जमीन पर कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है। जल्द ही उन पर एक खोपड़ी के सिर वाला मकड़ी जैसा प्राणी हमला करता है। वो उन पर गोली चलाते हैं, लेकिन प्राणी भी वहां आ जाता है। वो सभी लड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उन पर हमला होने लगता है, द्रासा रास्ता बनाने के लिए एक बम चलाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। वो एक दीवार पर पहुंचते हैं और बाहर एक दरवाजा है, वहां और प्राणी हैं। क्योंकि वो उनकी आवाज सुन सकते हैं, इसलिए वो दरवाजे से प्रवेश करते हैं। उन्हें अंदर एक प्रयोगशाला मिलती है। लेवी को एक पुराना टेप मिलता है, जबकि द्रासा को एक बैकअप जनरेटर मिलता है। वो इसे चालू करते हैं और रोशनी वापस आ जाती है। वो एक प्रोजेक्टर खोलते हैं और रिकॉर्ड चलाते हैं। एक वैज्ञानिक कह रहा है कि ये 1946 है और उन्होंने खाई पर एक छोटा सा समुदाय बनाया है। ये 1946 है, पूर्व और पश्चिम के साथ एक संयुक्त परियोजना है। वो एक नए तरह का बायोवेपन विकसित कर रहे हैं, लेकिन 6 दिन पहले एक भूकंप ने महल को तबाह कर दिया था, जिससे उनकी अनुसंधान सुविधा नष्ट हो गई। अब वो जगह और उसके लोग संक्रमित हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका डीएनए पौधे के डीएनए के साथ बदल रहा है। कुछ लोग वायरस के प्रति प्रतिरक्षित हैं, खासकर यदि वो सीमित समय के लिए इसके संपर्क में आते हैं। अगर 5 दिनों के बाद लक्षण नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि खाई के कारण वायरस अभी भी बाहर नहीं फैला है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये ऐसा ही रहे। वो सोचते हैं कि उन्होंने पूरी जगह को नष्ट क्यों नहीं किया। जब लेवी को एक कंप्यूटर मिलता है, वो इसे चालू करता है और देखता है कि ये डार्क लेक की संपत्ति है, वो कंपनी जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेवी कहता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो आनुवंशिक अनुसंधान करती है। वो सेना के लिए सुपर सैनिक बनाने के लिए डीएनए इकट्ठा करने के लिए ड्रोन भेज रहे होंगे। लेवी को आवारा कुत्ता नाम की एक फाइल भी मिलती है। अगर खाई का पता चल जाता है तो बम फट जाएगा और सुरक्षित दूरी 4.2 किलोमीटर है। वो दरवाजे की ओर जाते हैं जब द्रासा को पता चलता है कि उसका गोला बारूद गायब है। वो दरवाजा खोलते हैं और पाते हैं कि गोला बारूद बाहर है। वो समझते हैं कि प्राणी जाल बिछा रहा है, इसलिए वो कुछ स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं और उसे पुनः प्राप्त करने जाते हैं। लेकिन अचानक द्रासा एक घुड़सवार प्राणी द्वारा फंस जाती है, जो उसे जंगल में खींचता है। वो खुद को मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाती है। लेवी उसके पीछे दौड़ता है और एक भूमिगत कक्ष ढूंढता है। वो प्राणी द्रासा को लटका कर रखता है और उसे जगाने के लिए उसे चोट पहुंचाता है। द्रासा जागती है और गुस्से में आकर प्राणी को मारती है और खुद को छुड़ाने में सक्षम होती है। वो प्राणी के साथ लड़ने लगती है। प्राणी तलवार से लड़ रहा है और द्रासा किसी तरह उसकी हड़ताल का पालन कर रही है। अचानक लेवी आता है और प्राणी को नीचे गिरा देता है। वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेवी प्राणी की तलवार लेता है और प्राणी का नाम टैग देखता है। ये लेवी के टॉवर का सबसे पुराना गार्ड है। लेवी कहता है कि वो एक रासायनिक मिसाइल फैक्ट्री में है। वो उसे एक मिसाइल दिखाता है जिससे गैस लीक हो रही है। वो कहता है कि भूकंप के बाद वो जगह क्षतिग्रस्त हो गई और मिसाइल लीक होने लगी। रसायन कोहरा वायरस का फैलाने वाला है। वो मंच के सामने जाते हैं और कुछ अजीब जीवित पेड़ सांस ले रहे हैं। वो किसी भी छूने से बचते हुए सावधानी से उनसे गुजरते हैं, लेकिन द्रासा गलती से इसे छू लेती है और ये उसे पकड़ने लगता है। लेवी उन्हें काटता है और द्रासा को मुक्त करता है, लेकिन वो प्राणी अचानक बढ़ने लगता है और उन पर हमला करता है। वो प्राणी को काटते हुए भागते हैं, लेकिन वो लेवी को पकड़ लेता है। इसलिए द्रासा उन पर एक विस्फोटक लॉन्च करती है, जिससे सब कुछ जल जाता है। वो उस जगह से बाहर निकलते हैं। वो एक गैरेज में जाते हैं और उन्हें एक कार मिलती है। कार को ऑटो असेंडर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कार लेते हैं और टूटी हुई रस्सी ढूंढते हैं। वो इसे कार में लगाते हैं। प्राणी अब उनकी ओर आ रहे हैं। वो उन्हें गोली मारना शुरू कर देते हैं। रस्सी लगाने के बाद वो कार शुरू करते हैं और ये रस्सी के माध्यम से दीवार पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन प्राणी भी चढ़ना और उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो जो भी हथियार ढूंढ सकते हैं उससे उनसे लड़ते हैं। अचानक लेवी गिर जाता है, लेकिन जीप को पकड़ लेता है और वहीं से लटक जाता है। वो तेल की टंकी को काट कर खोल देता है। वो एक फ्लेयर खोलता है और उसे नीचे फेंक देता है, जिससे पूरा समूह जल जाता है और एक विस्फोट होता है। वो कार को नीचे फेंक देते हैं और टॉवर पर चढ़ जाते हैं। टॉवर में वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें 5 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। लेवी कहता है कि उसे इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उसके लिए जीने लायक कोई नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया है। द्रासा कहती है कि वो फ्रांस में एक जगह जानती है,
और वो वहां रह सकते हैं। लेवी कहता है कि अधिकारी अब उन्हें मारने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो उनके राज जानते हैं, इसलिए उन्हें खाई को नष्ट करना होगा। द्रासा एक और जिपलाइन लगाती है। वो कुछ समय के लिए अलविदा चुंबन करते हैं और लेवी अपने टॉवर पर जाता है। लेवी अपनी नियमित रेडियो जांच कर रहा है जब बार्थोलोम्यू पूछता है कि क्या वो खाई में गया है क्योंकि वहां उनका कंप्यूटर लॉग इन हो गया है। लेवी नकारात्मक उत्तर देता है। बार्थोलोम्यू कहती है कि उनका काम अमेरिकी सेना को एक अपराजेय सेना बनाने में मदद कर सकता है। वो ये भी पूछती है कि क्या उसने दूसरी तरफ कोई गतिविधि देखी है। वो जवाब देता है कि वो नहीं है, इसलिए बार्थोलोम्यू उसे पूर्वी टॉवर सैनिक को खत्म करने का आदेश देती है क्योंकि अगर वो वहां नहीं जाता है तो वो पूर्वी टॉवर सैनिक ही होगा। लेवी जवाब देता है कि वो ऐसा करेगा। बार्थोलोम्यू कॉल काट देती है और कैमरे पर वो लेवी और द्रासा को एक साथ देखती है। वो अपने सैनिकों को चॉपर तैयार करने का आदेश देती है और उन्हें खत्म करना होगा। लेवी और द्रासा क्लॉकर्स पर बम लगाते हैं। जब वो टॉवर पर एक हेलीकॉप्टर आते हुए देखते हैं तो वो दूरी के लिए अपनी अपनी घड़ी सेट करते हैं और भागने लगते हैं। हेलीकॉप्टर टॉवर पर उतरता है। वो अंदर जाते हैं, सैनिक जगह की तलाशी लेते हैं और बार्थोलोम्यू को सूचित करते हैं कि उन्हें लेवी कहीं नहीं मिल रहा है और ईस्टर टॉवर भी खाली है। वो उन्हें ड्रोन भेजने का आदेश देती है। ड्रोन सक्रिय हो जाता है और लेवी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। वो भागता है और एक पेड़ के नीचे गार्ड लेता है। वो वापस गोली चलाना शुरू कर देता है और ड्रोन को नष्ट कर देता है। द्रासा पर भी एक ड्रोन हमला करता है और किसी तरह उसे मार गिराने में सफल हो जाती है। बार्थोलोम्यू पिछले गार्डों के उद्धरण देखती है और वहां लेवी का उद्धरण लिखा है। 3 चीजें नहीं छिपाई जा सकती हैं, सूरज, चंद्रमा और सच्चाई बुद्ध द्वारा कही गई। अंतिम ड्रोन को नष्ट करने के बाद लेवी क्लॉकर को गिराने की स्थिति में आ जाता है। वो क्लॉकर को गोली मारने के लिए निशाना लगाता है। क्लॉकर नष्ट हो जाता है। द्रासा भी वही करती है। अब एक एक करके दोनों तरफ के क्लॉकर नष्ट हो रहे हैं। बार्थोलोम्यू ये देखता है और सायरन बजना शुरू हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो क्या करने वाले हैं। वो अपने सैनिक को लेती है, हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ती है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके उड़ने का आदेश देती है। लेवी और द्रासा भी दौड़ रहे हैं एक सुरक्षित दूरी पर जाने के लिए, लेकिन लेवी के पैर में चोट लगी है, इसलिए वो धीरे दौड़ रहा है। बम फट जाता है, पूरी जगह नष्ट हो जाती है। बार्थोलोम्यू का हेलीकॉप्टर विस्फोट से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सदमे की लहर से लेवी नदी में गिर जाता है। द्रासा दूर से विस्फोट देखती है। वो एक गुफा में शरण लेती है और लेवी का पत्र निकालती है जिसमें लिखा है कि अगर वो मर जाए तो सूर्यास्त के समय इसे खोलें। द्रासा 5 दिन इंतजार करती है। उसके बाद वो फ्रांस के लिए रवाना हो जाती है। वो सूर्यास्त के समय लेवी का पत्र खोलती है। ये वो कविता है जो लेवी ने लिखी थी। वो अप्रैल में पढ़कर रोती है। द्रासा फ्रांस में एक रेस्टोरेंट में काम करती है और फिर एक दिन वो लेवी को कुर्सी पर बैठा देखती है। वो एक दूसरे के साथ आनंदित होते हैं और चुंबन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।